मैथ बुक निकाल लीजिए आज। चैप्टर 8.1 बुक सबके पास है ना? सब बेंच है, बुक है अवेलेबल। इसके बुक नहीं है, बुक खरीद लीजिएगा। कितने का बुक आया था? 150 रुपए का। नया बुक लिया सोनू क्या? जितना कंसेप्ट हमको पढ़ाना था हम पढ़ा चुके हैं। अब उस कंसेप्ट से देखते हैं कि बुक का क्वेश्चन बनता है या नहीं। ठीक है, देखिए समझिएगा। थोड़ा जब स्पीड पढ़ाएंगे आज, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है क्लास। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। क्या कर रहे हैं प्रीतम? रोशन आया? रोशन कहाँ है जी? एक्सरसाइज 8.1 क्या लगता है बन जाएगा चैप्टर की दिक्कत है? थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। बनेगा बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा आज। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा है जो आज के क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो है क्वेश्चन नंबर शायद से 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यही 6 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा। वो भी कब होगा बताते हैं? जब आपका हम 8.3 पढ़ाएंगे उसमें इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये 8.3 का कंसेप्ट इसमें काम करता है। तो 8.3 को समझ लेंगे फिर इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं, ध्यान दीजिएगा। टाइम नहीं देखना है, जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा क्लास भी खत्म नहीं होगा। क्लियर? चलिए, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्वेश्चन ये ना, त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन को लिख ही डालते हैं, समझ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन, कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी, यही ना, जिसका कोण बी समकोण है, यही ना। और बताइए आगे, समकोण है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है। लिखा हुआ है क्या? निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात, उसमें दिया नंबर 1 साइन ए और कॉस। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, यही लिख देते हैं, साइन सी और कॉस सी। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। बहुत अच्छा। ए बी बराबर है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, मतलब इसमें बहुत सारा चीज दिया गया है, उसका मान अलग अलग निकालना। सबसे पहले हम फंडा ये बैठाते हैं कि समकोण त्रिभुज है, और कल के क्लास में आपको बताए थे कि थीटा अगर अलग अलग हो तो चित्र बनाना पड़ता है, बोले थे ना। तो देखिए ना, थीटा अलग अलग या सेम है? ए सी सी अलग अलग या सेम सेम? अलग अलग है, तो कोण यानी त्रिभुज सब दर्शाना पड़ेगा।
तो त्रिभुज हम दर्शाते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम यहीं पर बना लेते हैं। देखिए ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसा ही आता है समकोण त्रिभुज ना। एक कोण 90 डिग्री होता है। अब बताइए कि कहां पर लिखेंगे हम बी समकोण, किस जगह पर बी होगा? 90 डिग्री पर बी होगा। और जब यहां बी होगा तो बी के पहले ए होगा और बी के बाद सी होगा। कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए ए बी का वैल्यू कितना दे दिया है? 24 सेंटीमीटर। बहुत ही तरीके से बनाना है। बीसी का वैल्यू है। अब एक चीज बताइए हमको, क्या आपको त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम है? तो फंडा आगे नहीं बढ़ाना है, पहले तीनों भुजा पता करना होगा। चलिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, यानी हल। जैसे हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में सेम वैसे ही बनाना है। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखना होगा। क्या लिखना होगा? दिया गया है। दिया गया है। क्या दिया गया है? कि समकोण त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। क्या दिया गया? कोण बी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण। उसके बाद क्या दिया गया? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दिया गया। अभी तक हम कुछ भी ना किए हैं, ओनली फॉर हम लिखे क्या क्या दिया गया है। अभी तक में कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, कठिनाई नहीं। अब समझिए इससे आगे हमको तीसरा भुजा पता करना है। बताइए क्या पता करना है? कर्ण यानी AC यानी कर्ण पता करना है। कर्ण का फॉर्मूला लगाने के लिए हम कौन सा प्रमेय लागू करेंगे? तो यहां लगा देते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। ये चैप्टर मजबूत अगर हो गया, समझिए आप फेल गारंटी नहीं करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कोई कितना भी कमजोर है इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। H निकालने का फॉर्मूला आपको बताएं, पहले समझिए मेरा बात। ये बड़ी भुजा है कि छोटी भुजा है? बड़ी भुजा में जोड़कर या घटाकर? तो जोड़कर तो क्या होगा? पी स्क्वायर डी स्क्वायर का ये रूट हो जाएगा, है ना। चलिए मान पहले बैठाते हैं। इसका नाम H का नाम क्या है? यहां और लिखकर AC बराबर रूट दे दिए। बताइएगा P कौन है? P AB यानी लंब है AB, AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? BC का स्क्वायर। समझते जाइएगा। और AC बराबर यहां पर मान पुट करना है। AB का मान 24 का स्क्वायर अब प्लस BC 7 का स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं, समझते जाइएगा। AC बराबर 24 का स्क्वायर याद करवा चुके हैं, प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। चलिए इसको भी यहाँ ऐड करते हैं हम। AC बराबर रूट अंडर कितना? 625। अब आप ही बताइए ना AC का मान कितना हो गया? 625 का रूट करने पर यह आएगा 25 सेंटीमीटर होगा। ये आपका कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए तीनों भुजा अगर पता हो तो कोई भी क्वेश्चन अब बन जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पे आइए। क्या है पहला क्वेश्चन? यहां लिखते हैं हम पहला क्वेश्चन, साइन A बराबर फॉर्मूला होता है P/H। बता दिए आपको, अगर H दिखे तो बेधड़क लिखना है। H मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 25 लिख डाले हम यहाँ पर 25। अब क्या ढूंढना है? लंब किसके अकॉर्डिंग? A का लंब। A का लंब मतलब A के सामने वाला कौन है? 7। नहीं आसान है। इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा 1 का दूसरा cos A। चलिए cos A यही निकाल देते हैं इसको हम। cos A का फॉर्मूला होता है B/H। फिर से H दिख गया जी 25। A के अकॉर्डिंग क्या ढूंढना है? आधार। आधार मतलब बगल वाली, A के बगल वाली 24, A के बगल वाली 24। वो ये ना हो जाएगा। चलिए दो तो आंसर मेरे पास आ गया। इसको घेरेंगे ऐसे, एक नंबर का आंसर ये हो गया। ठीक है। अब चलिए इसी का दूसरा देखिए, डिस्टेंस हम छोड़ रहे हैं, आपको भी छोड़ना है। सबको मिला जुला कर ना लिख देना है, एकदम फ्रेश बनाना है। दूसरे में आइए, क्या लिखा है? साइन C लिख दिया ना, साइन C। फॉर्मूला होता है P/H। फिर से हमको H दिख गया है। H के लिए कितना लिखते हैं मेरे भाई? 25। समझिएगा। तो C के अकॉर्डिंग क्या ढूंढना है? लंब। तो C के सामने वाली को लंब, C के सामने वाली 24। अब चलिए इसी का सेकंड cos C निकालना है। लिख दिए हम cos C। फॉर्मूला B/H होता है, B/H। चलिए H दिख गया फिर से 25
सी के अकॉर्डिंग आधा आधा, सी के बगल वाली, पहले बताइए, सी के सामने वाली 24, सी के बगल वाली 7, हो गया। यही दोनों इसका भी आंसर है। बोलिए नहीं बन गया तो खटाखट इसको नोट डाउन कीजिए। कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जितना क्लियर हम बना रहे हैं इतना क्लियर आपको भी बनाना है, ताकि आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिले। यहाँ एक चीज और लिख सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो पाइथागोरस निकालने का यहाँ लिख सकते हैं अब, मतलब पाइथागोरस निकाले तो अब हम इसको निकाल रहे हैं। तब आप अगर इसके इधर भी बनाइएगा ना, नीचे नहीं उतरिएगा, इधर बनाइएगा तो भी चलेगा। यहाँ लिख दिए अब। नहीं समझ में आएगा, जब देखिए गिजे गिजे हो गया है, इसको थोड़ा एक लाइन खींच दीजिएगा और अच्छा। कॉपी को स्वच्छ लिखना सीखिए, मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। विष्णु जी समझ रहे हैं ना? घर में मेहनत थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ना, सब कमजोरी दूर हो जाएगा। कोई 1 घंटा पढ़ता है, आप उसके बदले 2 घंटा पढ़िए। 10 क्वेश्चन आज करना है, 1 क्वेश्चन हो गया, लेवल ऊपर बढ़ा लेंगे तुरंत। खाली हाथ में स्पीड रखिएगा। शाम का क्लास जो छोड़ रहे हैं, पर डे आइए, हम यही कहते हैं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। सवेरे क्लास भरा रहता है, शाम में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि एक विषय नहीं पढ़ना है, सारे विषय को बराबर पढ़ना है, तभी आपका रिजल्ट होना है। नोट्स एकदम रेडी रखिएगा, आज का आज, कल का कल, परसों का परसों, अपडेट। क्लियर हो गया? बढ़िया गया। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। देखते हैं कहीं यही आकृति काम आ गया सेकंड में तो ठीक। पेज कहाँ गया? एक ही पेज में काम होता है, कहाँ रख दिया पेज अभिषेक कुमार? फेंक दिया पेज? ओह, एक पेज में पूरा हम देख लेते हैं क्लास में। पेज का बहुत वैल्यू है पैसा। सुधांशु जी, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम खुजली?
खुजली भी तो एक समस्या ना, गर्मी आ गया इसलिए बोल रहे हैं ना। नाइसिल एकदम पूरा सर में पोत दीजिए पकड़ के एकदम, ऐसा पाउडर नाइसिल घसिए ना, घर ला नहीं पहचान पाए रात में। एक बाइक पर बच्चा उठे कहे बहुत है मम्मी। हाँ, नोटबुक जो बना रहे हैं ना, हम देख रहे हैं महंगा महंगा कॉपी खरीद रहे हैं, आप ऐसा काम मत कीजिए, समझे। साइंस के लिए, साइंस कौन कौन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 30 वाला कॉपी लीजिए, मंगवा दिए दुकान में। बहुत आप देखते हैं पेज पूरा व्हाइट होना चाहिए, वैसा कुछ बात नहीं, कैसा ही पेज हो लिखिए उसमें। 21 साल में रखिएगा कॉपी, 2 साल रखिएगा, 3 साल रखिएगा, उससे ज्यादा थोड़ा रखिएगा। 30 वाला कॉपी लीजिए साइंस के लिए, बाकी सबके लिए 20 वाला कॉपी लीजिए, बस हो गया। अब 20 में भी जाके ना वो पेज देखिएगा, पेज देखिए, अगर आप पेज हल्का दब लेते हैं तो पेज ज्यादा मिलता है, पता होगा। आप पेज लेंगे बढ़िया तो 20 रुपया ही दाम लेगा, लेकिन पेज उसमें कम रहेगा। तो आपको ज्यादा पेज देखना है, पेज का क्वालिटी नहीं देखना है, पेज का संख्या देखना है। तो 20 वाला वो कॉपी लीजिए। अच्छा, बता दिए हम कृष्णा को, कोई भी कॉपी लेगा तो वो 20 वाला ही देगा, अब बोलेगा साइंस का करेंगे तब वो 30 वाला देगा। कल सुधांशु आया था 30 वाला कॉपी लेने, वो तो हम पकड़ा गए चोट पर, 20 वाला धरा दिए इसको। कमाना नहीं हमको, कम कमाना है, लेकिन तुम लोग ऐसा करता है ना, क्लासमेट का कॉपी में लिखेंगे। अरे यार, हम लोग का क्लासमेट बना थोड़ी है, वो बना है वीआईपी पर्सन के लिए, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। आकृति में, अच्छा आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 संख्या में लिखा तो क्वेश्चन में होगा चित्र दिया हुआ। हम तो चित्र ना लिखेंगे नंबर, सीधा लिखते हैं आकृति में, आकृति में। चलिए आगे क्या लिखा गया है, tan p माइनस cot r का मान, बोले नहीं आसान क्वेश्चन है, सिर्फ घटा दे दिया और क्या किया, हम कल जोड़ पढ़ा दिए थे आपको बस। और समझिए आकृति भी दिया होगा, यहाँ लिखा होगा p, ये q, ये r, ये कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये। अब एक चीज बताइए, सबसे पहले मैटर कहाँ फंसा हुआ है, क्यू आर में फंसा, क्यू आर निकालना होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको लिखना है कि क्या क्या दिया गया है ना, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि गजबे बनाया है। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ इसका। चलिए क्या लिखना होगा, दिया गया है, दिया गया है किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। कौन सा कोण 90 है, Q बराबर है 90 डिग्री, पी क्यू बराबर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया, और पी आर दिया गया 13 सेंटीमीटर। एक मैटर फंसा है जिसको हम निकालेंगे, ये क्या है, लंब है, कर्ण है, आधार है। आधार निकालने का फॉर्मूला होता है और पाइथागोरस प्रमेय होता है, यहां लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार मतलब बी, यानी बी का फॉर्मूला लगाना होगा, और फॉर्मूला रटना नहीं है, छोटी भुजा की बड़ी भुजा है, तो माइनस की प्लस, माइनस क्या, माइनस एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पकड़ में आया ना। चलिए बी का नाम क्यू आर रूट ओवर एच पी आर का स्क्वायर माइनस पी पी क्यू का स्क्वायर, समझते जाइएगा थोड़ा। यहां लिखिए हमने क्यू आर, आज आपको दिमाग उतना नहीं लगाना है, यहां से जाने के बाद आपको दिमाग लगाना, अभी मेरा दिमाग से चलिए, आप घर में खूब दिमाग लगाइएगा, ये नहीं है वो बना लेते हैं, वैसा नहीं करना है। पी आर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, फिर जितना पढ़े सब नाश हो जाएगा। चलिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ये आता है रूट अंडर 25 यानी 25। अब बताइए कितना होगा रूट इसका, 25 का रूट आता है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बन जाएगा क्वेश्चन, अब जब तीनों पता चल गया तो कुछ भी बनेगा। तो अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। समझिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan p बटे b cot b बटे p, लेकिन ये चलेगा किसके अकॉर्डिंग,
और ये आर के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा यहाँ एच नहीं है मेरे भाई। चलिए पी के अकॉर्डिंग लंब सामने वाली, पी के सामने वाली और पी के बगल वाली। अब एक चीज अभी माइंड में और आ गया मेरा, जब बी खोजना होगा तो बगल वाली बोलते हैं ना, तो बी से बगल ही होता है। हुआ ना, बी से बगल वाली। अब चलिए माइनस, फिर से यहाँ कहता है बी मतलब बगल वाली। किसका बगल वाली? आर के बगल वाली 5। अब बटे पी का मतलब सामने वाली, तो आर के सामने वाली। कल बताए थे ट्रांसफार्मर की कहानी, नील बटे सन्नाटा था, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो तो दोनों क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। डायरेक्ट क्या हो जाता है? सन्नाटा। मतलब बोलिए नहीं हो गया आसान? चलिए खटाखट नोट कीजिए। देखिए उला काम किया नहीं यहाँ दिमाग। हम कब कैसे पढ़ाते हैं दिमाग लगा के, ये चीज कल आने वाला है, नहीं तभी आप एलसीएम करते। काय करेंगे एलसीएम जी? शॉर्टकट में बनेगा क्वेश्चन जब। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देना है, सीधा यहां से बनाना है। क्योंकि चैप्टर आप ऊपर में लिखे हुए हैं ना, एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। यहाँ लिखिएगा, आदत रहेगा वहां लिखिएगा, इसलिए क्वेश्चन लिखना छोड़ दीजिए। आप डायरेक्ट ब्लू हम स्टार्ट करते हैं वहां से लिखिए। यहाँ लिखिए सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिखिए, वो चलेगा, ये चलेगा। कॉपी भरने से मतलब भी नहीं है ना, उसमें लिखा हुआ है प्रश्न नहीं लिखना वर्जित है। देखिएगा आप, जो आपसे जाइए एग्जाम देना कॉपी मिलेगा ना, प्रश्न लिखना वर्जित है, मतलब प्रश्न आपको नहीं लिखना। जैसे ही आप इसको कॉपी भरने की दिमाग लगाइए तो अगला भी सोच लेगा ना कॉपी भरने के लिए ही लिखा होगा, तो नंबर तो काटेगा ना। पहले क्वेश्चन लिखा जाता था, अब ऑब्जेक्टिव जब से आया तब से क्वेश्चन नहीं लिखा जाता, और इस चीज को अभी से फॉलो कर लीजिए। धराधर लगता है विकास लिख लिया ना, गजबे लिखता है जी। लखन कल शाम आए थे वो, अरे अगला नहीं आया था, कहाँ थे? घर में तो रहते ही हैं, गजबे अलग वो का हाल है। हाँ ले लेते इसको। पैदल चले आते हैं ना। इतना लड़का है वो सोती का, सब ग्रुप बना के आएगा तो मजे आएगा सही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। हाँ कितना तक आइए, जल्दी लिखिए फटाफट लिखिए। तीसरा क्वेश्चन चित्र वाला है क्या कि बन जाएगा ऐसे? तब हम मिटा दें इसको, बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तब मजा आ जाएगा। फिर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा पहले से, उसमें खाली बनाना है। मिटा दे हम ना, ले लेंगे। देखिए अब सोच तो रहे हैं, बात यह है कि ना उसमें सेफ्टी चाहिए ज्यादा। थोड़ा सा मान लीजिए कोई स्टिक सट गया इसमें, जोर से चला गया, जैसे मोबाइल फूटता है वैसे फूट जाएगा। मोबाइल फूटता है तो गम थोड़ा कम आता है, वो फूटेगा तो गम ज्यादा आएगा। उसके बाद क्या है ना, उसको लगाने के बाद ये सब रूम को पूरा पैक करवाना होगा, नहीं तो फिर रात में दिक्कत नहीं है, गायब हो जाएगा। मान लीजिए कुछ वैसा चीज है, कोई फेंक दिया, पत्थर ही फेंक दिया कोई मिस्टेक से, इससे तो वो चला जाएगा ना। चलिए ध्यान देते, फिर भी कोई बात नहीं। तीसरे क्वेश्चन पर हम आ गए। सुधांशु जी बताइए ना क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा। आराम से बाबू, यदि
साइन ए बराबर 3/4 कॉमा तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में ना साइन का मान दे दिया है, कॉस और टेन का निकालना है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, चित्र बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? चित्र बिल्कुल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? थीटा सेम है, यही पकड़ने वाली बात है। थीटा ए चित्र नहीं बनेगा। हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बताइए तो? दिया गया है, वेरी गुड। देखिए यहाँ लिखना है आपको हल, लिख दिया ना, यानी क्वेश्चन का हल यहां से हो रहा है। या चलिए ऐसे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? साइन ए बराबर 3/4। अब दिमाग लगाना है आपको। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, यानी P कितना है? 3, H कितना है? 4। अब हमारे पास क्या नहीं है? B निकालना होगा। कौन से प्रमेय से? बस पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, B का फॉर्मूला लगाना है तो B का फॉर्मूला घटा के या जोड़ के? क्या घटा के? H² माइनस P²। ध्यान देना होगा, B पता है क्या? नहीं पता। नाम भी नहीं पता है, कुछ भी पता नहीं। H पता है क्या? H कितना? 4। अच्छा H कहाँ से 4 आया पता चल रहा है ना? कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि साइन का मान P/H होता है। तो P ऊपर वाला हो गया, H नीचे वाला। ऊपर वाला P है, बोलिए P कितना है? 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। और आगे देखेंगे तो हो जाएगा ये कितना? 16 घटा 9 7। बताइए 7 का वर्गमूल निकलता है? कुछ भी नहीं निकलेगा। अभी √7 रहने दीजिए, रूट में भी आंसर आता है, ठीक, दशमलव में भी आता है। अब बताइए हमको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले निकालना है कॉस ई, तो अब हम निकाल रहे हैं कॉस ई। फॉर्मूला कहता है B/H। बताइए ना, B ढूंढ लीजिए, B √7। अब बटे H ढूंढ लीजिए ना, 4 हो गया। tan A निकालना है। बताइए tan A का फॉर्मूला P/B। अब बोलिए P का वैल्यू 3, B का वैल्यू √7। 3/√7 नहीं है आसान चैप्टर। चलिए खटाखट इसको नोट डाउन कीजिए। पूरा चैप्टर आसान है वो, सिर्फ आप 3 दिन क्लास किए तब। सोच रहे हैं इसको 15 क्लास तक में खत्म कर देंगे। आज 5वां क्लास चल रहा है ना, और 15 क्लास मारेंगे और 10 क्लास, तब खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर है। 8 पॉइंट कोशिश यही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 12 क्वेश्चन है ना, आपका 11 क्वेश्चन, लेकिन 8.2 में कितना क्वेश्चन है देखिए, पलटा एक बार। इससे कम क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। 8.3 में उससे भी कम क्वेश्चन होगा या उसी के लेवल में होगा, 7 क्वेश्चन है ना, यानी खींचते चल जाएंगे, हो जाएगा 10 क्लास में खत्म कर देंगे। और इस चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तुमको लगेगा क्या मैथ बहुत पढ़ लिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं अगर तो मैथ भूलिएगा। प्रैक्टिस कैसे होगा? डेली एक चैप्टर एक तरफ से बनाना है आपको, हम देंगे नहीं, आपको बनाना है। 8 पॉइंट पढ़ लिए, 8.1 बनाएंगे एक दिन, दूसरे दिन 8.2 बनाएंगे, 8.3 बनाएंगे, 8.4 सीरियल, तब पता चलेगा हाँ ये नहीं कि होमवर्क दिया एक चैप्टर मैथ, हल्का वाला उठाएंगे धर के लपेट के धर, तब ना हो, गड़बड़ा जाएगा। हो गया? रोशन नहीं आता है, गड़बड़ा जाएगा। शादी दिन गया क्या? कल 22 में शादी था किसी का, किसका था? जय तुम लोग किधर था ना? लड़की क्या था? लड़का? क्या नाम है लड़की का?
बहुत भीड़ था लेकिन। चलिए आगे बढ़े। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आ गए। बहुत जल्दी ये क्लास हो जाएगा। अगर शुरू दिन से पढ़ाया नहीं होता है ना, 4 क्वेश्चन पढ़ाने में 1 घंटा फ्रेश, क्योंकि समझाना पड़ता है ना उसमें। अभी आप बोल रहे हैं पी बटे एच होता है, वहां बोलेंगे पी बटे एच लिखिए, अब सूत्र याद कीजिए, अब तब गड़बड़ा जाता है। एकदम सूत्र को एकदम इस तरीके से याद कीजिए ना, कहीं भी कभी भी तोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए। कोई मिले पिछला 10 वाला उसको बोलिए याद है। चलिए 5वां क्वेश्चन। अच्छा चौथा होगा अभी। चलिए देखिए, हर 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 साल वाला सोचता है विद्यार्थी कि हम बेस्ट पढ़ रहे हैं। पिछले साल ने सोचा होगा हम बेस्ट पढ़ रहे हैं, उसके पिछले साल बेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछले से जैसे कि 2021 से लीजिए, 2021 वाला जो पढ़ा है उससे बढ़िया 2022 वाला पढ़ा है, 2022 में जो पढ़ा उससे बढ़िया 2023 में पढ़ा है, 2023 से बढ़िया 2024 में पढ़ा दिया, 2024 से 25 में पढ़ा दिए। अब इसके बाद 26 आने वाला है, उसमें इससे भी बेस्ट होगा कंटेंट, क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ता है। अभी जो पढ़ा रहे हैं ना, धरती आसमान का अंतर है। पूछिए किसी इस तरह से पढ़ाए, प्रूफ है ना, वीडियो है ना, वीडियो में देख लेगा, कॉपी है ना, कॉपी में देख लेगा, बोल देगा इसमें से कुछ नहीं मिलता है। सेम अलग है, बिल्कुल अलग है। नहीं विश्वास है चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, या 2 नंबर क्वेश्चन बनाए थे ना, 2 नंबर क्वेश्चन आप किसी विद्यार्थी को दे दीजिएगा जिससे बन जाता हो, जैसे कोई कोई लड़की भी है लड़का भी है, पिछले बार वाला, या है नाम तो नहीं है बोलेगा, बनवा लीजिएगा। आप देखिएगा उसका तरीका बनाने का अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा। वो कहीं पर नहीं लिखा होगा, ना हल लिखता होगा, न अब लिखता होगा, न पुनः लिखता होगा, न दिया गया है ऐसा लिखता होगा। उसका तरीका अलग है। फिर इसके बाद वाला में जो आएगा आपसे तरीका अलग होगा, फिर आप भी एडवांस ना बनेगा ना, आपको भी फोड़ेगा वो। फिर आगे बढ़ते हैं, समझिए। चौथा क्वेश्चन बोलिए क्या है। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और sec ए का मान ज्ञात है। मान ज्ञात है। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है भला, कंफर्म पढ़ा हुआ है, सिर्फ वहां पर कॉट के जगह हम 10 पढ़ा है ना। चलिए क्या घंटा सोता है रात में सुधांशु? सुधांशु कितने बजे सो जाते हैं? 9 बजे, 7 बजे, 9:30? इतना देर से होता है? रात में सोना है कम। रात में जितना पढ़िएगा ना मैं, तो उतना जल्दी माइंड में घुसेगा। चेक कीजिएगा, जिस टाइम आपको बहुत नींद आने लगा ना, जैसे 9:30 बजे बोले ना, उन्हें 10 बजे नींद आता होगा, इसका मतलब भयानक लगता है आप सो जाए, उस टाइम आप मैथ बनाइएगा, छाप के नहीं। छाप के तो नींद आ जाएगा। किताब रख दीजिए आगे और बनाइए, दिमाग लगा के, आपका नींद गायब हो जाएगा 100%। चेक कीजिए आप, विश्वास नहीं। लेकिन आपको हिम्मत यही करना होगा, जिस टाइम नींद आ रहा है ना, फर्स्ट बार में उठ के खाली किताब निकाल लेना है, इतने दिक्कत है। और निकाल लिए, एक क्वेश्चन बना लिया, आपका नींद खत्म हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा खाली मैथ में, लेकिन और कोई विषय में ऐसा नहीं होने वाला सही में, क्योंकि और सब विषय आपको रखना पड़ता है, समझना कम पड़ता है। मैथ में क्या आपको दिमाग लगाना पड़ता है। साइन पी बटे एच, कोसेक कोसेक एच बटे पी, कॉस। अच्छा साइन का पूरा नाम क्या है? SINE। अच्छा कोसेकेंट किसका पूरा नाम है? ये शॉर्ट नेम क्या होगा? कॉसेक होगा। कॉस का पूरा नाम कोसाइन, बताए थे ना। अभी वैसा सब क्वेश्चन मिलने लगा। अब बताइए, यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ा ना। अब एक चीज बताइए, नींद आदमी को कब आता है? जब माइंड शांत रहता है तब, या फिर जब इधर उधर भागता है तब? तो जब माइंड बनाएंगे मैथ, तो माइंड इधर उधर भागेगा कि शांत रहेगा? तो नींद आएगा ही। इसलिए कहता है मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे। क्या बोले हम? मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, लक्ष्य वही जो रात में। देखिए चलिए समझिएगा, इसका हल निकालते हैं। 15 cot a है ना, यहां लिखते हैं पहले हल। चलिए 15 cot a बराबर 8। क्या करने से काम बनेगा?
15 दिक्कत कर रहा है तो 15 को हटाएंगे ना, तो 15 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको? cot A बराबर 8/15। क्वेश्चन वही नहीं पहुंच गया। अब एक चीज बताइए, क्वेश्चन का आपके भरोसे हम छोड़ने वाले। कॉट का फॉर्मूला B/P, क्या नहीं है अपने पास? तो H के लिए फिर से प्रमेय, कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। आपको ये सब प्रमेय प्रूफ करने भी बताएंगे, एक समय ऐसा भी आएगा। चलिए, क्या होता है H का फॉर्मूला? √P का स्क्वायर और प्लस B का। एक चीज बताइए, फॉर्मूला जोड़कर क्यों बना है? बड़ी है। चलिए, H बराबर P का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। आपको याद होगा 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों को ऐड करने पर, जोड़ने पर ये आता है 289, जिसका वर्गमूल होता है, रूट होता है 17। कोई डाउट है इसमें? अब बोले ना का निकालना है हमको, तो यहाँ लिख दिया। अब हम निकालने वाले हैं क्या? साइन ए, फॉर्मूला P/H। आप नहीं कर लीजिएगा। दूसरा sec A निकालना है, आप नहीं कर लीजिएगा। H/B। कोई डाउट है इसमें? चलिए, इसको भी आप निकाल लीजिए। 4 क्वेश्चन हुआ है, अभी और 6-7 क्वेश्चन करने। जितना टाइम लगा है 4 करने में, उतना 6 लगेगा। बन जाएगा, सारा चैप्टर देख लेंगे। चैप्टर लग रहा है कि पढ़ नहीं रहे हैं, खाली देख रहे हैं, है ना? चैप्टर पूरा हल्का लग रहा होगा, लग नहीं रहा होगा कि नया चैप्टर है। बिल्कुल लगता होगा ना, ठीक है। 9th क्लास से बढ़िया। 9th में क्या है? P1 P2 P3 Px Py, यही गुणनखंड करो, क्षेत्रफल करो, यही सब है। जिसमें लगता है दम है मैथ में। 9th वाला मैथ में दम है नहीं लगता। 10th पढ़ाने के बाद हम अगर 9th पढ़ाने घुस जाते हैं, लगता है मुर्दा क्लास में लफड़ा हो जाता है। एक भी का रिजल्ट खराब नहीं होगा, एक साल टीके रहो सही तरीके से, 100%। कितनों मुर्दा बच्चा फेल नहीं करेगा, इसकी फुल गारंटी। सुधांशु को पूरा हंसी आ रहा है, क्या बात है? खुजली हो रहा है क्या? याद रहा लाइन रे, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, लक्ष्य वही जो सोने ना दे। हाँ, रात में जब नींद आए मैथ बनाइए। जिस दिन ज्यादा कोई डांट दे ना, सोइए मत, मैथ निकाल के बनाइए। डांट भी शांत, नींद भी खत्म। पिताजी कहेंगे बेटा बहुत अच्छा, डांटते हैं तो पढ़ते रहता है, रात भर पढ़ता है। इतना पढ़िए ना कि गार्जियन आके बोले सो जाओ, तब मजा आ जाए। दूसरे दिन काजू किशमिश बादाम सब खरीद के ला के दे देगा, बाबू मेरा बहुत पढ़ता है। सच में। पहले जो जमाना हुआ करता था कि बच्चे को बोलना पड़ता था क्या, पढ़ो पढ़ो, पढ़वे नहीं करता है। कोई गेस्ट आया तो उसको बोलता था कि हो ये क्या बोले इसके बारे में, पूरा भटियारा बुद्धि है, पढ़वे नहीं करता। कितनों समझा देते हैं, दोस्त सबके साथ में लंगा लुच्चा बन गया, ये गया। इतना पढ़िए गार्जियन के हो बेकारे डांटते थे हम। छड़वा ठीक है था, हमको गलत फहमी में पड़ गए थे हम जो डांट रहे थे। क्या समझो? ऐसे जब जब घर में आवे गार्जियन देखे पढ़ते ऐसा पढ़िए, खूब पढ़िए, अन्ना धुन पढ़िए, एकदम रिकॉर्ड तोड़। कॉपी है ना 10 दिन में इतना खत्म कर दीजिए कि अगला आदमी परेशान हो जाए। कितना कॉपी लिखता है, कहीं दूसरे को दे तो नहीं रहा है। जैसे बोले ही बात, पूरा खतियान पुरंगा कॉपी निकाल के दे दो, चेक 2 मार्च 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च 6 मार्च, देखिए तो यही साल का है। हो गया बेटा ना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन पे आते हैं। चित्र बनाना होगा 5वां नंबर में, क्या नहीं बनाना होगा? हल्का क्वेश्चन है क्या है? देखिए तो तुरंत बना देंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है, पहले ये बताइए हमको त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, कौन कौन से हैं? साइन
cos tan, cosec sec cot, यही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखाइए थोड़ा आराम से नूनू। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित का मतलब समझ रहे हैं आप ना, परिकलित कीजिए। नहीं जब समझिए ना कीजिए, पहले ज्ञाते लिखा होगा क्या, अनुपात ज्ञात कीजिए, हो गया काम खत्म। चलिए सबसे पहले दिया गया है, यही ना हो, चलिए लिख देते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब एक चीज बताइए, सेक थीटा 13/12 है तो 13 क्या है, 12 क्या है, 13 एच है और 12 बी है। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ ले, साइन थीटा का मान 3/5 दिया है, ठीक है, और दूसरा साइन थीटा का मान 5/3 दिया है, दोनों में कौन सही है, दिमाग लगाना है। कैसे ऊपर वाला सही, हाँ सुधांशु, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही है, दिमाग आप लगाएं। चलिए अच्छा बात है, कैसे लगाएं देखिए, इसमें एच का मान कितना है, इसमें एच का मान कितना है, इसमें एच बड़ी है या छोटी है, इसमें एच क्या है, आपको हम क्या पढ़ाए थे, एच सबसे, तो ये वाला गलत नहीं हो गया, यही चीज आपको आगे क्वेश्चन में मिलने वाला है। चलिए ये वाला सही है कि गलत है, सही है, एच का मान कितना है, 13, बड़ी है ना वो, बात खत्म। चलिए समझिएगा मेरा बात, हमको निकालना है क्या यहाँ पर, पी, तो कौन से प्रमेय से निकालना होगा वो, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा, क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम, P इक्वल टू रूट ओवर, बताइएगा ना, एच का स्क्वायर माइनस बी, मसवाना नहीं है बाबू, गड़बड़ा जाएंगे फिर। P बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, अब माइनस बी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। चलिए 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144, तो P बराबर क्या हो जाएगा, वो 25 होगा, और इसका रूट निकालने पर क्या आ जाएगा, हो गया नहीं 5, अब कुछ नहीं निकल जाएगा। वो क्या बोला, अन्य सभी त्रिकोणमितीय, किसको छोड़कर, सेक को छोड़कर, सेक निकाल दिया, हम शुरू से निकाल ले आएंगे वो, यहाँ तो अब लिख दिए ना। चलिए बताइएगा, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन यानी P/H, बोलिए P/H, P/H, P/H 5/13। अच्छा कॉस थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा जी, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, सेक 13/12 है तो कॉस क्या होगा, काहेला दिमाग आएंगे उतना का। चलिए कॉस के बाद टेन का फॉर्मूला P/B, बोलिए P/B, धड़ाधड़ यहीं पे आ गया सब, 5/12। अब किसका निकालना होगा, कॉसेक, फॉर्मूला H/P, कॉसेक किसका उल्टा, साइन, साइन 5/13 तो कॉसेक नहीं निकल गया। अब किसका लिखेंगे कॉसेक के बाद, कॉट, क्योंकि सेक दे चुका है, वेरी गुड। चलिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला B/P, बोलिए किसका उल्टा, टेन का, टेन 5/12, तो ये क्या हो जाएगा, इस सारा का सारा इसका आंसर है। आराम से कीजिए इसको, मेरे लखन जी भी समझदार हो गए, क्लास बोल रहे थे 9 क्लास से रोज आने, तो आते तो कितना मजा आता है। तब चलिए आप एक चीज पकड़ लिए, अच्छी बात है ना, हमको लगा पकड़ पाइएगा कि नहीं। ये सब क्वेश्चन हुआ, किसी को भी दे दिए साइन थीटा 3/5, उल्टा साइन थीटा 5/3, पूछो उसको कौन सही है, बोलेगा दोनों सही है। हाँ, तब उसको कान पकड़े बताना, मास्टर नहीं पढ़ा सही से।
कहीं भी स्कूल में जाते हैं पढ़ने पढ़ाने या साइन क्वेश्चन सर को दे दो क्वेश्चन, सर बताइए ना कौन सही है सर, हमको पूछा सर को है ना, मामा आया था ना वही पूछा, पप्पा आया वो भी पूछा था, बताइए ना सर बताइए ना, फिर समय पूछेगा हमसे, पप्पा बहुत मार रहे हैं, बस नहीं बता पाए यहाँ, गड़बड़ा नहीं गए, हम बताते हैं, आइए बैठिए यहाँ। सिस्टम से काम करना है, अगला आदमी बुरा भी नहीं लगना चाहिए, सर कुर्सी ना टेबल पर ही बताते हैं, टेबल पे कुर्सी बता होता के सर सेल्फी ले लीजिएगा, हम क्वेश्चन ना बताएं सर आप। बस सेल्फी लेके व्हाट्सएप करवा लेना है, हमने आज एक क्वेश्चन बताया एक शिक्षक, सिस्टम से काम करना है, बुरा भी नहीं रहना चाहिए, फिर देखे मास्टर देख लिया वाला फोटो, वो मजाक किए सर, ऐसे ना आप दोस्त की तरह सर, आप दोस्त की तरह है। चलिए क्वेश्चन नहीं लिखना है, ओनली फॉर ब्लू, बस ब्लू का यूज जो कर रहे हैं वही लिखना है आपको, बाकी सब हम देख लेंगे। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 6 मार्क आपको बताएंगे नहीं अभी, अब क्या 6 को रखेंगे रिजर्व में, चलेंगे 7वें पर। लॉन्ग क्वेश्चन है क्या ये, देख के भारी लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, बन जाएगा यानी कि आराम से बनेगा, ब्रैकेट दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा, लग रहा है भारी धर, मिला था इसको, इतना आप कर ही सकते हैं, आराम से कर लीजिएगा इतना सा, समझदार अगर होंगे तो कर लेंगे, अब आप सोच लीजिए समझदार है कि नहीं, हम क्या कहें। चलिए जो 3 दिन 4 दिन क्लास अच्छे से कर लेगा उसका चैप्टर एकदम हवा की तरह उड़ेगा, दिखाइए नहीं पड़ेगा, हवा हाथ देखा कहाँ पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लिखाइए, 7वां नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर रिजर्व में रखे हैं, बाद में बताया जाएगा। चलिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में बोलिए आप, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसी में फिर दूसरा कौन सी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। एगो चीज देखिए आप, 1 नंबर बने चाहे ना बने, 2 नंबर बनेगा, कॉट का मान दे रहे स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि कॉट का मान 7/8 है तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 49/64, 2 नंबर तो बन गया। अब एक और नंबर देखिए कैसे बनता है, धराधर बनेगा, समझिए करना क्या है, पहले तो यहां लिख देते हैं हम हल, ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 7/8, अच्छा क्वेश्चन सही है कि गलत, कॉट थीटा 7/8 सही है या गलत है, दिमाग लगाइएगा, सही है या गलत है, सही है ना, अरे b/p होता है, तो b और p से कोई मतलब है ना, छोटी बड़ी से h रहेगा तब ना छोटी बड़ी, सही है। चलिए समझिएगा, तो h नहीं है मेरे पास, h पहले निकालेंगे, क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। एक चीज और हम बोल देते हैं आज, इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं अभी लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, जब हम 8.3 पढ़ा देंगे आपको तो बताएंगे इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है, इसलिए अभी शॉर्ट नहीं बता रहे हैं क्योंकि 8.3 पढ़ाएंगे तब शॉर्ट समझ में आ जाएगा। यहां आपको दिखाते हैं शॉर्ट हम क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला काम करेगा ऊपर में, नीचे देखिए a प्लस बी इंटू माइनस बी काम करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला 8.3 में हम आपको कराएंगे, अभी इसको छोड़ दिए, अभी जैसे बताते हैं वैसे। चलिए h निकालना है हमको, रूट ओवर जोड़ करके घटा कर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, काम हो गया। चलिए h इक्वल टू बोलिएगा p का स्क्वायर,
फटाफट 8 का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, 7 का स्क्वायर कितना 49। और आगे बढ़ते हैं, एच इक्वल टू जोड़ना होगा दोनों को, कितना होगा 64 49, करण कुमार 64 49 113 गजबे है। चलिए वर्गमूल निकलेगा 113 का, आज तक पढ़े कभी, छोड़ दीजिए ऐसे इसको। चलिए अब हम काम कर लेते हैं पहला वाला का, बताइएगा पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या है 1 माइनस साइन थीटा, बटे में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा, इंटू में दिया गया है 1 माइनस। अभी हम आपको लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, पहले दे दीजिए बटे, दे दिए 1 के बदले 1, 1 के बदले प्लस, साइन के बदले p बटे इंटू, 1 के बदले माइनस, के बदले माइनस, साइन के बदले। कोई डाउट है इसमें, नीचे भी वही कीजिए, तो 1 प्लस कॉस b बटे h, 1 माइनस कॉस, उतारिएगा नहीं बर्बाद हो जाइएगा, हम बार बार कहते हैं आपको, टाइम हम देते हैं उतारने का ना। चलिए ऊपर 1 प्लस, ऊपर वाले को देखिएगा p बटे h, p बटे h, p बटे h 8 बटे रूट 113, 8 बटे हो गया इंटू 1 माइनस साइन वाला p बटे h, फिर से p बटे h 8 बटे रूट 113। कोई डाउट है इसमें, चलिएगा ध्यान दीजिएगा, नीचे आइए 1 प्लस b बटे h, b बटे h, और यही चीज माइनस में जाएगा ना, काहे ले उतना दिमाग लगा दीजिए माइनस में। कोई डाउट है, अब ऊपर देखना बंद कीजिए, अब यहां देखिए सूत्र काम कर जाएगा, a प्लस बी इंटू, यहां पर काम कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले बटे दे दिए ऊपर। कल आपको बताए थे जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो पहला का स्क्वायर घटा, तो पहला का स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर का मतलब 8 बटे रूट 113 का स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें, तो उसी तरह नीचे भी होगा ना, पहला का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर का मतलब 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, चलिए लगा दिए बटे, एक का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटे रूट 113 का स्क्वायर, केवल 113। कल आपको बताया रूट 3 गुना रूट 3 3, उसी तरह यहाँ 113, एक का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, अब बटे में कहा आएगा, अब बोले इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कैसा लग रहा है, भिन्न का घटा, ऊपर भी घटा नीचे भी। चलिए ऊपर वाले घटा में एलसीएम लिए, कितना आया, चलिए 1 से 113 भाग, अब माइनस 113 113 कैंसिल 64, भिन्न का घटा आता है ना, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए नीचे वाला में एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा एलसीएम, 1 से 113 का लोजमा, अब माइनस ये कैंसिल, बोले थे नीचे नीचे कट जाता है जब ढेरी बटे रहे तब, तो नीचे नीचे सेम है, काट देंगे। चलिए यहीं से आंसर हमको दिख गया, 113 में 64 घटाइए, जस अभी यहां जोड़े थे आप जो, अच्छा कीजिए कीजिए कीजिए, 113 में 64 घटाइए, 113 में 64 64। अब आपको हम दिखाते हैं, 64 49 को जोड़ के कितना हुआ था, हाँ तो 113 में 49 हटा दिए, कितना बचा, 113 में 64 हटा दिए, कितना बचा, तो 113 में 64 हटा दिए, बट 113 में 49 हटा दिए, यही आपका आंसर। देखे दिमाग, चलिए फटाफट इसका 2 नंबर भी बताना है, 1 नंबर हुआ ही, ये हुआ 1 नंबर क्वेश्चन इसका, यहां कर देते हैं। अब रोमन में क्वेश्चन नंबर 1, अब माइंड में क्या होगा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा विशेष ध्यान देके घर में बनाना होगा, तब ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा।
कल 10:30 में छुट्टी हुआ था, आज वही जगह लगभग है। आज गुरुवार है, शुक्र शनि पढ़ाया जाएगा, संडे छुट्टी रहेगा। ठीक है, संडे को नोट्स सबके बराबर कर लेना, जिसका इसका छूट गया है, एक दूसरे से लेकर या एक दूसरे व्हाट्सएप पर लेकर जैसे लेना हो वैसे ले लीजिएगा। बराबर कर लीजिएगा तो सोमवार से फ्रेश चलिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि विषय धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। संस्कृत आज आपका खत्म कर दिया जाएगा। आज क्या पढ़ाई हुआ उधर? इकोनॉमिक्स, यानी कल इकोनॉमिक्स लिखा जाएगा। इकोनॉमिक्स जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप इकोनॉमिक्स वहाँ पढ़ते रहिए। चैप्टर अभी खत्म तो नहीं हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा, चलने दीजिए। इकोनॉमिक्स रूटीन के हिसाब से पढ़ रहे हैं वो। कैसे? संस्कृत के बाद इकोनॉमिक्स था, ज्योग्राफी था। चलिए इकोनॉमिक्स पढ़ते रहिए आप। और हम अब कल फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। कल मैथ को यहाँ ब्रेक करेंगे, चैप्टर जो खत्म कर दिए हम। ठीक है, इस चैप्टर का प्रैक्टिस चलता रहेगा, क्वेश्चन अलग से ला के देते रहेंगे। पहले आप इसको बना लीजिएगा, तब चलेंगे हम फिजिक्स पर। फिजिक्स खत्म करेंगे, केमिस्ट्री पे आएंगे, देखते हैं। इसलिए नोट्स बढ़ता चल जाएगा। कल साइंस का भी लोड बढ़ेगा, इसलिए आप नोट्स संडे को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इधर साइंस स्टार्ट होगा, साइंस के लिए क्लास छोड़िएगा नहीं, सवेरे ही साइंस होगा। किसी किसी संडे को 4 घंटे का क्लास चलेगा खाली मैथ। किसी संडे को 4 घंटा 5 घंटा क्लास चलेगा सिर्फ मैथ, जैसे कि 8 से 1, 8 से 12 ऐसा क्लास, या तो 11 से 3 ऐसा क्लास। 3 घंटा 4 घंटा क्लास चलेगा, आज ही बता दिया आपको। उसमें क्या होगा, सब चैप्टर मिला के क्वेश्चन बताया जाएगा, बनवाया नहीं जाएगा, बताया जाएगा। रिवीजन 5 घंटे क्लास में, जैसे कि 8 पॉइंट पढ़ लिए हम, 7 पढ़ लिए, 8 पॉइंट में 4 चैप्टर है ना, चारों चैप्टर को एक दिन में बताया जाएगा, पूरा चैप्टर 3 घंटा 4 घंटा में खत्म। जब पूरा मैथ हो जाएगा पढ़ाई, तो कुछ क्लास ऐसा भी आएगा जो कम से कम 8 घंटे का रहेगा। 8 घंटा में पूरा मैथ को रगड़ देंगे रोज ना, एक दिन में 8 घंटा क्लास डायरेक्ट, एक संडे में। इस बार छोड़ना नहीं, इस बार रपेट देना है पकड़ के। अगला आदमी पढ़ाएगा ना, सोचेगा कैसे पढ़ाता होगा ये। बॉडी ने देखना है, बॉडी जाने दीजिए, बुद्धि और पैसा दुए चीज चाहिए हमको। हो गया, बड़े आगे हम। लक्ष्मी कुमारी बहुत धीरे धीरे, 9:49। चलो आइए लगभग चले। 8 नंबर क्वेश्चन तब तक हम लिख लेते हैं जब तक वो उठाती है। इसका दूसरा क्या लिखा है? दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना? अरे देखिए कोने पर बता देते हैं तुरंत। चलिए इसका नंबर 2 ले लिया हम, यहां भी लिखना पड़ेगा। अब नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, हम पी बटे बी या बी बटे पी थोड़े लगाएंगे, कॉट का मान पता है ना जी। कॉट का मान कितना था? 7/8, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, हो गया आंसर 49/64। काम खत्म। अगर मैं गया पूछेगा एग्जाम में, अगर तो यही पूछेगा, वो उसका चांस कम है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा वो। कोई डाउट है इसमें? मिटा देना इसको भी आप।
तब आराम से बनाइएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा एकदम। मैथ कोई चीज है जी, समझना बस था, समझने का फेर है जी। समझ गए तो चांद तक, नहीं तो धरती पर भी नहीं मिलिएगा। समझ गए तो लाखपति है, नहीं समझे तो हाँ वही बात है मैथ में। साइंस भी एकदम तोड़ के पढ़ाया जाएगा, लेकिन साइंस यूट्यूब पर नहीं जाएगा, ओनली मैथ यूट्यूब पर जाएगा। चलिए बताइए 8 नंबर ना, बहुत किनारे पर आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मैनेज। चलिए 8, धीरे धीरे क्वेश्चन आप लिखाइए। रुकिए रुकिए रुकिए, यदि वन माइनस है या नहीं, बनेगा, बन जाएगा, देख के लगता है क्वेश्चन बन जाएगा। इसको देख के घबरा रहे क्या? हाँ जांच कीजिए, कैसे जांच किया था ये ना, देखिए सबसे पहले आपको जो पढ़ा है वही कीजिए आप। दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, 3 cot A बराबर। अच्छा बताइए क्या करें हम, 3 दे रहा लफड़ा हमको, हम क्या करेंगे, 3 को साइड से मार देंगे। cot A बराबर क्या आ जाएगा, कोई डाउट है इसमें? अब एक चीज बताइए, क्या क्या मालूम चले, क्या क्या पता चल गया है, D/P, H पता नहीं है, H निकालना होगा, उसके लिए यूज करते हैं प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से H निकालना है जी, जोड़कर या घटाकर, तो फॉर्मूला हो गया √P² प्लस D²। तो बताइए ना, H इक्वल टू √P का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और B का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। चलिए H इक्वल टू हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और करते हैं इसको 16 9 25, 25 का रूट बहुत बार निकाल लिया, आ गया 5। अब क्वेश्चन बनेगा, क्या करना है, टेस्ट, यहां लिखते हैं अब क्या कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट कर रहे हैं। चलिए टेस्ट का मतलब जांच, यही चेक करना है ना। अगर दोनों साइड का मान बराबर हो गया तो लिखेंगे हाँ, और नहीं आया तो नहीं। तो पहले एक साइड का लीजिए, 1 माइनस 10² A बटे 1 प्लस 10² A, अब बराबर में क्या है, cos² A माइनस। एक चीज आपको हम नया चीज बताते हैं, आपको पता भी होगा किसी किसी को, ये जो आप देख रहे हैं ना बराबर इक्वल, ये वाला बराबर के बाएं साइड, बराबर के पहले वाले कहते हैं LHS, क्या कहते हैं, याद रहेगा, और बराबर के बाद वाले को कहते हैं हम लोग, क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताना पड़ेगा, थोड़ा बता देते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोल रहे हैं हम, चलिए LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होता है बायां पक्ष, क्या होता है, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, क्या होता है, राइट हैंड साइड, इसका मतलब होता है दायां पक्ष, क्या होता है, समझ में आ गया। अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो लिखेंगे LHS प्रूव्ड, और नहीं आता है तो प्रूव्ड नहीं हुआ, बात खत्म। चलिए पहले LHS को सॉल्व करेंगे, लिखते हैं LHS से, LHS क्या है, 1 माइनस
वन माइनस 10 स्क्वायर ई बटी 1 प्लस, बस वही सिस्टम पी बी एच वाला। बोलिए 1 माइनस 10 पी बटे बी का स्क्वायर। जगह रहिए 1 प्लस 10 पी बटे बी का स्क्वायर। कोई डाउट है? माइंड को नीचे मत छोड़िए ना, चले जाइएगा फिर वहीं पर। चलिए यही करते हैं, यही होगा 1 माइनस पी बटे बी, कट का उल्टा 3/4 का स्क्वायर। नीचे सेम हो जाएगा क्या? नाइस। चलिए अब यहां ले आते हैं, बराबर बटे लगा दिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 9/16, यहाँ एलसीएम यहाँ भी। चलिए ऊपर वाला एलसीएम 16, तो 1 से 16, 16 माइनस कितना, आप एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। एलसीएम 16 क्या हो जाएगा, 16 प्लस, नियम बताए थे कुछ याद आया? नीचे नीचे कट जाता है, कट गया। बताइए 16 घटा 9, 16 जोड़ 9, या 7/25 किसका? एलएचएस का। अब देखते हैं आरएचएस अगर इतना आ गया तब तो प्रूफ हो गया, नहीं आया तो प्रूफ नहीं हो। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन, आरएचएस को लेते हैं। इसके नीचे आपको उतरना पड़ेगा, हम इधर जा रहे हैं। क्या लिखना पड़ेगा बताइए? आर एच एस सी, आर एच एस सी। आर एच एस क्या है अपने पास? कॉस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई। दिमाग लगाना है, कॉस का वैल्यू बी बटे एच का स्क्वायर, साइन की वैल्यू पी बटे एच की स्क्वायर। बोलिए बी बटे एच, बी बटे एच, दिमाग लगाना है, बी बटे एच। बी हो गया 4 बटे एच तो दिख ही रहा है ना, 4/5 का स्क्वायर, माइनस पी बटे एच 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। एलसीएम होगा भाई, चलो कर ही लेते हैं एलसीएम। कितना होगा? 25। 16 घटा बराबर कितना? अब बताओ, बराबर आया दोनों? अब इसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, पी आर ओ। समझ में आ गया क्वेश्चन? खटाखट की। अब दिल्ली दूर नहीं है, 2-3 कदम बचा है। समय को देखना ही नहीं, जब टाइम देखने का भी टाइम ना मिले तो समझो तुम कुछ जिंदगी में उखाड़ रहे हो। अगर ओवर हो जाए तो बताइएगा, तो हम इसको यहीं पर मारेंगे एंड। और कितना क्वेश्चन बचा हुआ? 3 या 4? छोड़ दें क्या? 10 नंबर क्वेश्चन काफी लॉन्ग है, अभी देखिए एक बोर्ड प्लस हो जाएगा। जैसे ये है ना, इससे थोड़ा लंबा, और 9 नंबर क्वेश्चन जो आपसे बन भी जाएगा लग रहा है हमको। 9 नंबर क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है? कल क्वेश्चन दिए थे, साइन ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए, वही है, लेकिन आपको नहीं बनाना है, हम बनाएंगे तब आप बनाएंगे। जहां जहां हम लाठी दिए हैं ना, वहां वहां नीचे आपको उतरना है।
जिसको समझ में नहीं आता दोबारा घर में क्लास वीडियो पे देख लीजिएगा ना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, दोबारा देख लीजिए। ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है अभी बरारी में फिलहाल। भैया यहीं तक ब्रेक कर दें क्या सुधांशु जी? 3 क्वेश्चन रहने दें क्या? कैपेसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 दिन का आधा घंटा और वीडियो बनेगा अगला क्लास में, और क्या। अगर लोड बढ़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ दिया जाएगा। धीरे धीरे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। क्या लखनऊ गड़बड़ा गए क्या? अभी एक वीडियो पे कमेंट आ रहा था, अभिषेक कुमार बहुत हंस रहा है। अब कौन था कमेंट करने, हम पहचान नहीं रहे। होगा तो अभिषेक का कोई ही पहचान। वीडियो देखा हूँ कल वाला, बात हम वीडियो को लाइव कर दिए थे कल वाला, लाइव पे डायरेक्ट चल रहा था। आज वाला वीडियो लाइव में जाएगा। हाँ, कल वाला वीडियो नहीं सेटिंग कर रहे थे पटन कुमार, लाइव हो गया डायरेक्ट। कैसे हो गया हमको ही समझ नहीं आया, लाइव हो गया। लेकिन जैसा क्वालिटी देख रहे हैं वैसा क्वालिटी लाइव में जा रहा है, गजबे हो गया। मिटा देना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 9 नंबर में 2 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन हम बना देंगे, एक क्वेश्चन आपसे बनवा लेंगे। अभी नहीं हो पाया था क्या? LHS बराबर RHS प्रूव। दो ही लड़का एब्सेंट है ना, उज्जवल और रोशन, बाकी सब दिख रहा है ना। अरे 3 लड़का, अब अभिनंदन कहाँ हो, फिर गया वो धीरे चले गया क्या? ओह, गड़बड़ान जाएगा जी। मैथ तो मैनेज कर लेगा इधर उधर से। अच्छा कोई ना, लेकिन फोन नहीं किया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग की जिंदगी में यही है, घर का काम भी देखना जरूरी है, पर कोई बात नहीं, देखना भी जरूरी है। 9 नंबर, बोलिए क्या है क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है। अब आगे बताइए। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।
मान ज्ञात। क्वेश्चन रोमन नंबर 1 है ना, बोलिए। साइन ए इंटू बोलते हैं इसको कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर बताइए। कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन देख के आसान लग रहा है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा एकदम। सबसे पहली बात जो दिया गया है वो तो लिखना ही है। क्या लिखना होगा? दिया गया है। दिया गया, क्या दिया गया है? tan ए बराबर दिया गया है 1/। अब एक चीज बताइए, हमको चित्र बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? चलिए बनाते हैं इसका हम चित्र। देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बनाना है, हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये है 90 डिग्री। तो बताइए कौन सा कोण समकोण है क्वेश्चन में? तो बी इस जगह आएगा और बी के पहले वाले को ए लिखते हैं, बी के बाद वाले को सी लिखते हैं। tan ए का मान दिया है 1/√3, तो ए के अनुसार दिया इसका मतलब। चलिए tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है, P/B होता है। ए के अकॉर्डिंग जो P है उसका मान है 1, तो ए के अनुसार P यानी लंब, ए का लंब BC ये कितना है? देखिए कैसे दिया, समझ में आ रहा है ना? अब ए का आधार है √3, ए का आधार AB ये कितना हो गया? अब एक भुजा पता नहीं है, क्या पता नहीं है? H निकालना होगा। क्या निकालना होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। यहां लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से H निकालने का फॉर्मूला आता है √P² प्लस D²। तो H बराबर हो जाएगा √P², P², एक का स्क्वायर, चलिए एक ही लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस B²। जोड़ में उल्टा पुल्टा तो काम कर ही जाएगा ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो H बराबर √4 हो गया। और आपको पता है √4 की वैल्यू कितना होगा? चलिए 2 ला दिए हम H का वैल्यू। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा अब आगे समझते हैं, बात समझिएगा। यहाँ लिख दिए हम कितना, अब मान नहीं निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं आपको ना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन साइन ए है इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू है साइन सी। अब देखिए आप साइन ए P/H होता है, चलिए P/H लगा दिए, गुना यहां लिख दीजिएगा अब कॉस B/H प्लस कॉस B/H गुना साइन, ये ए के अनुसार आप बोलिएगा। पहले H दिख गया है, चलिए फटाफट H। चलिए ए का लंब, ए का लंब 1, माइंड दौड़ाना है, दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। गुना फिर से H दिख गया, C के आधार मतलब C का बगल वाली, C के बगल वाली होगा लखन, प्लस चलिए ए का यहाँ पे पहले H दिख गया, H तो लिखिए देंगे, ए का बगल वाला √3 गुना फिर H दिख गया 2, C का सामने वाला √3। बोलिए कुछ है इसमें? अब देखिए 1 गुना 1 और 2 गुना 2 प्लस √3 √3 अब बटे 2 दूनी एलसीएम होगा, यही बराबर देके हम करते हैं, आपको नीचे उतरना है। एलसीएम कितना हो गया? 4, 1 + 3 यानी कितना? 4/4 कितना? नहीं हो गया एक आंसर। अब बोलिए आपसे ये वाला नहीं बन जाएगा? इसको नोट डाउन करके इसको बना के आंसर बताइएगा। चित्र फिर से बनाइएगा क्या? क्वेश्चन ये तो चित्र एक बनाएंगे, समझ रहे ना? क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इसको दिमागे में रखने में कष्ट है, बाकी सब मस्त है।
10th में जाने से पहले बच्चा को डराया जाता है, लेकिन ऐसा करना गलत है। उसको पता लगता है 10th बहुत हार्ड है। हार्ड है, कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत करने के बाद वो हार्ड जो है ना पता नहीं चलता। अब मास्टर दिन भर सोएगा, सवेरे आके पढ़ाएगा, तो विद्यार्थी को हार्ड लगेगा ही लगेगा। मास्टर को पढ़ के पढ़ाना चाहिए। मास्टर की आप पढ़ाया निकला, बस कहानी खत्म। कोई टीचर घर में एक बार बुक खोलता होगा पढ़ाने के बाद? संभव ही नहीं है। वो तो सोचता है हम तो भाई बहुत कुछ जानते हैं। उसको ये पता नहीं कि दुनिया बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। आने वाला समय में नहीं तो बस वहीं रह जाइएगा जहां आप हैं। कुछ क्वालिटी चेंज करता ही नहीं, हर साल एक ही चीज को पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, नोट्स लिखा रहा है। ये सब तरीका थोड़ी पढ़ाने है। कितना टीचर जूता नहीं खुलता उसका, भर ठंडी। सच बोलते हैं। सोचो, जिसका जूता नहीं खुला उसका दिमाग क्या खुलता होगा। आया है रे 8.1 बढ़ाते हैं। हाँ सर, पढ़े पढ़े बस। कल जो है साइन क्वेश्चन याद करके आना, हो गया, क्लास खत्म। याद हुआ जी? हो सर, 3 तो याद हुआ, 3 तो हो गए। अरे अच्छो ना, उल्टा की याद करना था। है देखिए सर, याद ही नहीं था, उल्टा की याद करना था। अच्छा कल कर लेंगे। कल गया फिर वही कहानी है। 3 तो किए सर, अगला वाला पिछला वाला बोल रहे। लीजिए आप, मास्टर वैसा पकड़ा गया उसको। यहाँ जाकर तो खोजता होगा कि वीडियो में आज हमारा नाम लिया है अभिषेक कुमार। कहा देखा, देखना नहीं चाहिए। बताओ, गड़बड़ा दिया। सुधांशु तो कल्ला वीडियो देखा होगा जाके। हो नुक्सा लगा दिया, ये गड़बड़ाई। बन गया। उसका आंसर बताइए कितना आता है? 0 आएगा जी। बनाइए ना, मान बैठाइए फटाफट। हमको तो आंसर भविष्य यहीं से दिख रहा है इसका। 9 नंबर क्वेश्चन था, 10 बताएंगे, 11 तो बिल्कुल आसान है। कभी एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म नहीं किए, कभी नहीं, आज तक जब से पढ़ा रहे हैं। पहली बार हम एक दिन में खत्म कर रहे हैं। कारण है 3 दिन से तो पढ़ाइए रहे ना उधर। सुमित कुमार घर में पढ़ता नहीं है लगता है। ठीक है, तो मेहनत को बढ़ाइए, कुछ टाइम दीजिए। 2 घंटा ना तो 1 घंटा पढ़िए, धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 30 मिनट, ऑटोमेटिक 2 घंटा हो जाएगा। 1 सेंट रहेगा। माइनस है सर, माइनस है सर, 0 होगा ना, तब गड़बड़ा जाते हैं। यही सब ध्यान रखना है वहां पर। इस बार का रिजल्ट देख लेना है, उससे आपको मोटिवेशन मिल जाएगा हमको क्या करना चाहिए। रिजल्ट 5 तारीख को आ जाएगा, देख लीजिए किसके साथ कैसा रिजल्ट आता है। इसकी फुल गारंटी, जो जितना मेहनत किया वो तो रिजल्ट उतने से आएगा, देखिएगा। लगता है हमको इसको बताना ही होगा थोड़ा थोड़ा। विष्णु जी बनाए इसको। हाँ, अच्छा एक बार इसको देख लेते हैं, देख लेंगे, ठीक रहेगा। तो कॉस ए का वैल्यू है यही है, यही है, यही गुना कॉस सी का वैल्यू है ना, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 और गुना साइन सी की वैल्यू। देखते हैं किसी से दिमाग काम नहीं किया यहाँ पर, देखिएगा। √3 गुना 1 और 2 गुना 2, इधर आइए, √3 गुना 1 अब बटे 2 गुना 2। जब सेम टू सेम हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, शॉर्ट लग जाता है।
ये करना था। चले आगे, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। क्वेश्चन बनता है, बनाने वाला चाहिए। चाय चाय बनता है, बनाने वाला चाहिए। लाठी चलता है, मार खाने वाला चाहिए। सुधांशु का बोनी बट्टा जो बहुत दिन से नहीं कर पाए। नो इंग्लिश। चलिए भूख लग रहा होगा ना, छुट्टी दे दें? नहीं अभी का एक क्वेश्चन कहाँ, 2 क्वेश्चन अभी है। देखिए जब खूब शिद्दत से पढ़िएगा ना, आपको भूख प्यास नहीं लगेगा। क्या आपको लगता होगा कि जो कल पढ़ेंगे वो क्वेश्चन हो आज कल दूसरा चीज देखा जाएगा। नहीं तो कल मैथ का झोल पड़ जाता ना, फिजिक्स और कल नहीं तो ये चीज देखना है ना। चलिए अभी तुरंत एक लाइन बोले थे हम, जब टाइम देखने के लिए भी टाइम ना मिले तो समझिए जिंदगी में कुछ आप उखाड़ रहे हैं। अब बार बार घड़ी देख रहे हैं, इसका मतलब बैठल है घड़ी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बोलिए, थोड़ा लिखाइएगा ना। अभिषेक थोड़ा इतना हम तेज नहीं है, नहीं लिख पाएंगे, धीरे धीरे। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, आगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर, होश में रहना बाबू, शिवरात्रि दूर चल गया, 5 सेंटीमीटर। आगे तो डायरेक्ट कॉमा साइन पी कॉस पी और टेन पी के, टेन पी बराबर वाट लिख देते हैं, मतलब निकालना है तीनों। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट आपको हम थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन को हम बताते हैं। एक चीज बताइए हमको आप कि अगर x प्लस वाई बराबर है 15, x प्लस वाई का मान है 15। अगर कोई x का मान पूछे कि x कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? 15 माइनस वाई। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? आपको सिखा चुके ही हम। मान लीजिए y का मान पूछ दिया तो इससे ना निकालेंगे, इससे निकालिए, इससे 15 माइनस। ठीक है, अब थोड़ा इसको कन्वर्ट करते हैं, समझिएगा थोड़ा कन्वर्ट हम क्या करते हैं देखिए। बताइए अगर है ए बी अब प्लस है बी सी बराबर दे दिया है 22, तो आप बताइए ए बी का मान क्या होगा? 22 माइनस, अब बोलिए बी सी का मान क्या होगा? अच्छा अब यहाँ आइए, अब क्वेश्चन वहां पे आए। सबसे पहले इसका स्टेटस लिख लेते हैं, क्या क्या कांड किया है। हल ठीक दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? त्रिभुज या समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, उसके बाद पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और कुछ दिया। चलिए पहले चित्र बनाना होगा, समकोण त्रिभुज बनाना है। हम यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज क्रिएट करते हैं, कर लिए। कौन सा कोण समकोण है? क्यू। अभी आपको क्वेश्चन की दिशा में ले जा रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन बताएंगे। ये हो गया क्यू, इस क्यू के पहले आता है पी, पी क्यू, क्यू के बाद पकड़ में आ गया। चलिए पी आर प्लस क्यू आर,
कहाँ है पी आर? कर्ण। क्यू आर क्या है? आधार। दोनों को जोड़ कर दिया है कितना? तो आप बोलिए हम 25 पी आर में लिख दें कि क्यू आर में लिख दें? किसी में नहीं। जब दोनों का मिला के भाई कैसे लिख देंगे? दोनों का मिला के 25 है, इसमें लिखेंगे तो ई बगझक करेगा, इसमें लिखेंगे तो ऊ बगझक करेगा, ना लिखेंगे, हटाइए इसको। तो पी क्यू बराबर कितना है? 5। पी क्यू अकेला 5 है। कहाँ है पी क्यू? लंब कितना है ये? अब समस्या खड़ा हो गया कि दोनों मिला के 25 दिया है, अकेला पता नहीं, पता करना होगा। कैसे पता होगा देखिए आपको दिखाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम अब हम क्या करने वाले। लफड़ा किसमें फंसा था? पी आर प्लस क्यू आर में फंसा था लफड़ा। इसमें किसी एक का मान निकालिए। बोलिए हम किसका निकालें? पी आर निकालें क्यू आर निकालें? तो पी आर बराबर लिखना होगा 25 माइनस, यही कंसेप्ट काम किया? बात ना कीजिए, फिसल जाइएगा। अब देखिए पी आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे? पी आर के जगह पर हम क्या लिखेंगे? पी आर किसके बराबर है? 25 माइनस पी आर। तो जहां पी आर है वहां जाके क्या लिख दीजिए? 25 माइनस क्यू आर। कहाँ है पी आर? कर्ण। कर्ण के जगह पर क्या लिख दीजिए आप? 25। बोलिए कोई डाउट है इसमें? आपका मन था ये निकालने का, ये भी निकाल सकते थे, तब यहाँ लिखना पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। मैथ है आपकी, इधर से घुसिए, समझ में आ गया इतना? यहाँ से लगा दिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा दिए? क्या तीनों भुजा पता नहीं है आपको? है पता? तो कौन सा प्रमेय लगेगा? और अगर हम आपको तीनों भुजा निकाल दें तो आप बना लीजिएगा क्वेश्चन। चलिए हम तीनों भुजा आपको निकाल के दिए। क्या लिखना होगा अब? क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय। चलिए इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? बोलिए। बी बराबर लगाइए, या फिर आप पी बराबर दिले है, या तो आप एच बराबर लगाइए, जो लगाना है वो लगाइए। चलिए हटाइए, क्या लगा दे? बी बराबर लगा दे। एक काम कीजिए, एडवांस फॉर्मूला लगाइए इसका, एडवांस, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको पढ़ाए थे, जिससे हम मेन फॉर्मूला, मेन पाइथागोरस का मेन, हाँ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस, पढ़ाए थे, इसी से सब निकाले थे। अब एक चीज बताइए हमको, आप अभी ना यहाँ पर लगाए हैं बी का फॉर्मूला, ना एच का फॉर्मूला, ना पी का फॉर्मूला, ऐसा क्यों लगा दिया? फिर बताते हैं आपको। क्या आपको एच पता है? एच का फॉर्मूला लगाएंगे तो बी नहीं नाराज होगा, अब बी का लगाएंगे तो एच नहीं नाराज हो जाएगा। इससे अच्छा किसी की नहीं लगाएंगे, मेन लगा दे, लो पिताजी उसका, डायरेक्ट बात, कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना? समझिए आप, एच का नाम होगा वहां, एच का नाम होगा यहाँ पी आर का बराबर, पी का नाम होगा लंब, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का नाम होगा क्यू आर। मन पुट करते हैं, पी आर का वैल्यू वहां कुछ निकाल के रखे हुए, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर लगा दिए पी क्यू का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होगा। क्यू आर निकालवे ना किए थे, रहने दीजिए ऐसे ही, इसको देखेंगे बाद में। हो गया? चलिए, हमको लगता है कल आपको फॉर्मूला लिखाए थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या उसमें से कोई फॉर्मूला ये काम करेगा? क्या काम करेगा? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब प्लस होता है बी स्क्वायर, मतलब नहीं हो जाएगा। अब माइनस 2ab, 2 गुना 25 गुना क्यू आर। बताइए कहां तक सॉल्व हो गया? बराबर के पहले तक की बराबर के बाद तक? तो बराबर देना होगा ना। अब बराबर के बाद आ गए 5 का स्क्वायर अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ऐसा होगा? और नहीं हो देंगे वैसे तो यहीं से घेरिए देता है। हो गया? चलिए और सीधा करेंगे इसको, 25 का स्क्वायर, इरनत ने घेरा हुआ ही, अभी देखिए क्या कांड करने वाले हैं। 25 दूनी 50 क्यू आर। अब देखिए यहाँ सब चीज को इधर लाइए, प्लस 25 अब प्लस क्यू आर स्क्वायर आया, बराबर में क्या बचा? पकड़ मारा यहाँ तक? क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया, फिसलिएगा नहीं। प्लस माइनस शॉर्ट लग गया। अब बोलिए कौन कौन है जो सेम लग रहा है? सेम का मतलब संख्या संख्या, क्यू आर ऐसा कुछ। 625 घटा 25 कितना?
600 और क्या बचा -50 बराबर क्या जीरो संख्या है कि एबीसीडी है। तो इधर कोई आपके पास संख्या है भेज दीजिए उधर। तो कैसे भेज दीजिएगा तो ऊपर ले आते हैं। चलिए ऊपर काम करते हैं। +600 उधर लेके जाएंगे तो बताइए क्या बचेगा इस तरफ 50 बचेगा -50 QR बराबर क्या बचेगा -600 जीरो कोई वैल्यू नहीं समझ में आया तक। ये और ये कट गया क्या बचा अपने पास QR। देखिए QR बराबर 600 50 गुना इधर आ गया बटे में ये 0 0 खत्म 5 से 60 कितने बार में तो QR का वैल्यू नहीं निकाल लिए हम 12। अब देखिए यहाँ माइंड आपको स्थिर करना होगा घर में तनी ज्यादा पढ़ना होगा। QR की जगह कितना भर दिए हम। अब एक चीज बताइए इतना में कोई दिक्कत लग रहा है कि इसको एक बार रिपीट मार दें फिर समझिए आप क्या कीजिएगा ना a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। ये मान तो पुट है ना 5 के 25 ये है ना सब चीज को उठा के इधर ले आइएगा तो आपको घटा उठा के ये बचेगा। इसमें जो संख्या है संख्या की तरफ जाएगा ये संख्या है ना तो 600 भी संख्या की तरफ ले गए तो +600 उधर गया तो यहाँ क्या बच गया -50 QR -50 QR और -600 माइनस माइनस कट गया 50 गुना उधर गया तो भाग हो गया 12 या तो समझ में आ गया 2 भुजा निकल गया है। बचा कौन है PR भी निकलेगा। देखिए PR कैसे निकलेगा अब PR निकालना है तो PR बराबर यहाँ लाइन छूटेगा बाबू यहाँ PR बराबर क्या है 25 माइनस है QR। अब वहां नहीं तो यहाँ है ना। चलिए हम लेकिन चित्र से देखना आसान है यहाँ से खोजना मुश्किल है। PR बराबर क्या है आपसे कोई पूछे PQ बराबर क्या है QR बराबर क्या है तो PR बराबर क्या है हुआ है। देखिए निकल गया अभी तुरंत दिखाते हैं आपको तो PR बराबर 25 माइनस QR कितना है 12 अभी तुरंत निकाले QR 12 25 में 12 घटाकर नहीं आ गया 13 सेंटीमीटर तो PR का वैल्यू कितना आ गया। इसका मतलब यहाँ लिख देंगे अंदर में लिख दिए कितना। अब एक चीज बताइए हमको 5 भी आ गया 12 भी आ गया 13 भी आ गया क्या क्या निकालना था sin P cos P और tan P नहीं निकलेगा अब तो धराधर निकलेगा वो जब 3 भुजा अपने पास हो त्रिकोणमिति पूरा पूरी बन जाता है। अभी देखिए sin P cos P tan P अब लिख देंगे अब हम निकाल लेते हैं क्या sin P फॉर्मूला P/H बोलिए समझिएगा P के अकॉर्डिंग H दिख गया H बोलिए चित्र से देखकर लिख दिए। अब बोलिए P का सामने वाला आ गया 12 cos P निकालना है B/H H दिख गया फिर से। चलिए P का बगल वाला 5 tan P निकालना था tan P बराबर P/, बोलिएगा P का सामने वाला अब 12 अब P का बगल वाला ये तीनों ही आपका क्या है नहीं हो गया। धनाधन नोट कीजिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड इसको लाइक मार के रखा है क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अभी पहुंच जाएगा। क्या पूछ रहा है अभी गड़बड़ाइए देगा बिहार बोर्ड पहुंच जाएगा। सुधांशु तेज लड़का है लेकिन कवर कहीं रखे थे क्या हम हाँ रखे चलिए फटाफट अब होमवर्क लिख लीजिए। आज तक होमवर्क रहेगा मैथ का 8.1 चैप्टर टोटल बना के लाना है और इस तरह से बनाने का अगर पूछ भी ले तो बता देना है। दूसरा जितना भी आज तक फार्मूला आपको बताया गया इस चैप्टर में सारे को लिखना है उसके बनाने के बाद उसके नीचे उसके बाद उस फार्मूले को याद करके भी आना है। हो जाएगा इतना काम करके आइएगा फिर शाम में फिर संस्कृत जो इसको फॉर्म जमा करना अपना फॉर्म जमा करने दिए तब निकलिएगा।